अभी कुछ दिन पहले थेरेपी रूम में मेरे पास एक औरत काउंसलिंग के लिए आती है। हाथ अपने पेट पर था, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, डॉक्टर, मैं अपने हस्बैंड के बच्चे को अपने खून से पाल रही थी और उसने उसी वक्त मुझ पर चीट कर दिया। सोचो जरा, जिस औरत के अंदर तुम्हारा खून, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारी जिंदगी पल रही हो, उसी वक्त उसका दिल तोड़ देना, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। डू यू नो, सबसे ज्यादा चीटिंग के केसेस प्रेगनेंसी के दौरान रिपोर्ट होते हैं। रोज क्लाइंट्स आते हैं, औरतें आती हैं और वही कहानी सुनाती हैं इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। चीटिंग की फॉर्म्स अलग अलग होती हैं। कोई अफेयर चलाता है, कोई सेक्स वर्कर के पास जाता है, कोई पॉर्न का शिकार बन जाता है। और मैं आपसे ना एक सीधी बात बोलता हूं दोस्त, जो मर्द अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को चीट करता है वो दुनिया का सबसे कमजोर इंसान हो जाता है। उससे नीचे इंसानियत का कोई दर्जा है ही नहीं। समझ लो, प्रेगनेंसी के 9 महीने एक औरत के लिए मौत और जिंदगी के बीच का रास्ता होता है। वो अपने आंसू, अपने खून और अपने रूह से एक नई जिंदगी पाल रही होती है। उसी वक्त वो तुम्हारी कोई स्लेव नहीं होती, वो एक मंदिर है जिसमें तुम्हारा वंश पल रहा है। पर मर्द क्या करते हैं इन रिटर्न? उन्हें लगता है कि उन्हें अटेंशन चाहिए, उन्हें उसी वक्त वैलिडेशन भी चाहिए, और अपनी कमजोरी के चक्कर में वो बाहर ढूंढने लगते हैं अफेयर, सेक्स वर्कर्स या पॉर्न, और सोचते हैं ये तो नॉर्मल है। नो, ये नॉर्मल नहीं है, ये इंसानियत के लिए एक कलंक है। मेरे पास एक केस आया था कुछ दिन पहले। एक औरत लेबर रूम में अपनी जान से लड़ रही थी और उसका हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा था। सोचो, जिस वक्त एक औरत जिंदगी और मौत के बॉर्डर पे खड़ी है, उसी वक्त तुम उसे चीट कर रहे हो। ये सिर्फ बिट्रेयल नहीं, ये पाप है। और फिर 9 महीने बाद तुम बच्चे को गोद में उठा करके कहते हो ये मेरा खून है, ये मेरा वंश है। पर पहले सोचो, तुमने उसकी मां के साथ उन 9 महीनों में कैसा बर्ताव किया था। याद रखो, बच्चे सिर्फ उन्हें ही बाप को बाप मानते हैं जो इनकी मां की इज्जत करता है। तुम्हारे स्पर्म ने नहीं, तुम्हारे कैरेक्टर ने तुम्हें बाप बनाया है। एक और क्लाइंट था, उसने अपनी गलती रियलाइज की। प्रेगनेंसी के पहले केयरलेस था, पर काउंसलिंग के बाद उसने अपनी वाइफ का खूब ख्याल रखा। इतना ख्याल रखा कि रात को पैर दबाना, सुबह खुद खाना बनाना, और आज जब उसका बच्चा उसे पापा कहता है ना, उसकी आंखों में फक्र दिखाई देता है। मर्द बनना ना सिर्फ बच्चे पैदा करने से नहीं होता दोस्त। मर्द बनने का मतलब है अपनी औरत का साथ देना जब वो तुम्हारे लिए अपना जीवन रिस्क में डाल रही है। मैंने हमेशा काउंसलिंग और थेरेपी रूम्स में एक बात बोलता हूं, भाई 9 महीने पेशेंस रख लो, अपनी वाइफ का साथ दो, उसके दर्द को अपना दर्द समझो। वो औरत तुम्हें अपनी रूह से ज्यादा इज्जत देगी, और उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा तुम्हें फक्र से अपना बाप कहेगा। औरत को प्रेगनेंसी में चीट करना सिर्फ एक गलती नहीं है, ये सबसे बड़ा पाप है। और प्रेगनेंसी का टाइम औरत का साथ देना सिर्फ कर्तव्य नहीं, ये आपका धर्म भी है। हेलो, आई एम डॉक्टर एडी सिंह। आई एम अ थेरेपिस्ट एंड अ काउंसलर। मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर भी हूं। और अगर आप या आपकी फैमिली ऐसे किसी दर्द से गुजर रही है तो याद रखो, हेल्प लेना किसी वीकनेस की नहीं, हिम्मत की बहुत बड़ी निशानी है। और अगर आपको लगता है ये मैसेज किसी और को सुनाना चाहिए तो शेयर जरूर करना, क्योंकि एक शेयर एक जिंदगी बचा सकता है। हम फिर मिलेंगे इस वर्चुअल थेरेपी रूम में। टिल देन, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू अगेन। लव यू दोस्त।